दोस्तों, बिहार की सियासत में 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो कई मायनों में खास होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार सवाल उनके बेटे यानी निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक एंट्री और एनडीए के सीएम फेस को लेकर चल रहे किंतु परंतु के खेल को लेकर है। देखिए, नीतीश जो पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, क्या अपने इकलौते बेटे यानी निशांत को अपना आखिरी सियासी हथियार बनाएंगे? एनडीए में सीएम चेहरे पर चल रही खींचतान कब खत्म होगी? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 48 साल के हो चुके हैं। हाल के महीनों में निशांत अपनी मौजूदगी से बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। जनवरी 2025 में बख्तियारपुर में निशांत ने पहली बार सार्वजनिक मंच से नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू को वोट देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पिताजी ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है, हो सके तो आप सब लोग उन्हें वोट जरूर दीजिए। ये बयान निशांत का पहला राजनीतिक बयान था जिससे उनकी सियासी महत्वाकांक्षा की ओर इशारा किया। इसके बाद से जेडीयू नेता परम हंस कुमार ने जून 2024 में कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, वो ईमानदार और दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं की ये मांग भी रही है कि निशांत को पार्टी में लाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार वंशावली राजनीति के कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने लालू यादव और रामविलास पासवान की पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। अब ऐसे में निशांत को लाना उनके सिद्धांतों के खिलाफ माना जा रहा है। फिर भी फरवरी 2025 में पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों में लिखा था, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, जिससे अटकलों को और हवा दे दी। अब निशांत ने हालांकि जुलाई 2024 में कहा था कि वे आध्यात्मिक रास्ते पर है और राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन ताजा बयानों से वे नीतीश को सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी सियासी सक्रियता साफ झलकती है। अब बिहार में एनडीए के भीतर सीएम फेस को लेकर तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी के एक बयान से जेडीयू खेमे में रौनक लौटा दिया था। दरअसल पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला कहा था। इससे कुछ दिन तक जेडीयू में पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का ही हो। बीजेपी नेताओं ने बार बार कहा कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड की मौजूदगी की शर्त जोड़ने से जेडीयू नाराज है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश का आखिरी दाव क्या होगा? देखिए, अप्रैल 2025 में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी, जिसे जेडीयू ने खारिज करते हुए अमित शाह के पुराने बयान का हवाला दिया। नीतीश ने सीतामढ़ी में दिसंबर 2024 में कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अब ये बयान उनके एनडीए में बने रहने की प्रतिबद्धता दिखाता है, लेकिन बीजेपी के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को नीतीश के समानांतर खड़ा करने की अटकलें भी है। चिराग पासवान ने भी नीतीश को समर्थन दिया है। 74 साल की उम्र में नीतीश की सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष उनकी मेडिकल बुलेटिन की मांग भी कर चुका है। ऐसे में निशांत की एंट्री को नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। जानकारों में एनडीए के भीतर और बाहर भी नीतीश कुमार अपनी सियासत बचाने के लिए ये आखिरी दाव चलकर सबको चौंका सकते हैं, क्योंकि देखिए, जेडीयू के लिए अति पिछड़ा वोट बैंक महत्वपूर्ण है। अब निशांत को लाना इस वोट को एकजुट करने का दाव हो सकता है, लेकिन नीतीश की वंशवाद विरोधी छवि और बीजेपी के साथ तनाव इस राह को मुश्किल बना सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।